नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर एफएम पर। पिछले एपिसोड में आपने देखा था लाल बंगले की दुल्हन गौरी ने श्यामलाल से बदला ले लिया, लेकिन इंसाफ की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब उस बंगले में सिर्फ गौरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा काला साया है जिसका नाम लेते ही रूह कांप जाए। कौन है ये साया और क्यों गौरी की आत्मा अब भी कैद है, जानिए आज की कहानी में। लखनऊ का लाल बंगला और काले साये का राज। लखनऊ की रात एक बार फिर अजीब खामोशी में डूबी थी। लाल बंगले की खिड़की से आती पायल की छनक अब और भी डरावनी हो गई थी, लेकिन इस बार उस छनक में किसी भारी सांस की गूंज भी थी, जैसे कोई औरत नहीं, कोई परछाई गहराई से सांस ले रही हो। मोहल्ले के लोग खिड़कियां बंद करके कांपते रहे। हर किसी के दिल में सवाल था, अगर गौरी की आत्मा को इंसाफ मिल चुका तो ये नया साया कौन है। आदित्य पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसे अब भी गौरी का चेहरा याद आ रहा था, लाल जोड़े में लिपटी, आंखों से खून बहता हुआ चेहरा और वो टूटे हुए दर्पण का साया। उसने खुद से बुदबुदाया, श्यामलाल तो मर गया, लेकिन ये काला साया, ये कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि श्यामलाल की मौत से भी बड़ा रहस्य इस बंगले में छिपा है। सुबह होते ही वह फैजल से मिलने दौड़ा। फैजल बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें पत्थर आ गई थीं, होंठ सूख गए थे, जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत चूस ली हो। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, फैजल सच सच बता, तुझे उस रात और क्या दिखा था? फैजल ने डर से हकलाते हुए कहा, दीवार, हाँ दीवार पर एक साया। वो जमीन पर नहीं चलता था, उसके पैर हवा में झूल रहे थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। इतना कहकर फैजल चीख पड़ा और फिर बेहोश हो गया। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। शाम को आदित्य सीधे नवाब साहब की हवेली पहुंचा। बुजुर्ग नवाब साहब इंतजार कर रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आदित्य, ये खेल अब खत्म नहीं होगा। गौरी की आत्मा तो बस एक अधूरी कहानी थी, असल अभिशाप इस बंगले की नींव में दबा हुआ है। आदित्य ने हैरानी से पूछा, नींव में? वहां क्या छुपा है? नवाब साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बताया, सैकड़ों साल पहले इस जगह पर एक श्मशान था। लाशों की चिताएं जलाई जाती थीं। बाद में नवाबों ने यहां महल बनाया, लेकिन अधजली आत्माएं कभी मुक्त न हो सकीं। वो सब इसी बंगले में बंधी हुई हैं। आदित्य ने अविश्वास से कहा, तो क्या ये काला साया उन्हीं आत्माओं का हिस्सा है? नवाब साहब ने सिर झुका लिया। हाँ, और ये साया किसी की आत्मा को अपना गुलाम बना सकता है, जैसे कि अब गौरी। उसी रात आदित्य को अजीब सपना आया। उसने देखा वो बंगले के बाहर खड़ा है। खिड़की पर गौरी खड़ी है, लेकिन इस बार उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी और के इशारे पर वो चल रही हो। उसके बगल में वही काला साया खड़ा था, लंबा, बिना चेहरे का, लेकिन आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। गौरी ने हाथ बढ़ाया, आदित्य लौट आओ, मेरा सच अधूरा है। अचानक काले साये ने अपना हाथ उठाया और बंगले का गेट खुद ब खुद खुल गया। चीख की गूंज से आदित्य नींद से जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह मोहल्ले में फिर एक अफवाह फैल गई। कहा गया कि श्यामलाल की लाश को जलाने के बाद भी उसकी राख में से धुआं निकलता रहा। रात में किसी ने उसके जैसे साये को बंगले की छत पर देखा। आदित्य अब और चुप नहीं बैठ सकता था। उसने खुद से वादा किया, आज रात मैं फिर बंगले में जाऊंगा, अब चाहे मौत सामने क्यों ना खड़ी हो, सच जानकर ही दम लूंगा। रात ढल चुकी थी। आदित्य ने हाथ में टॉर्च और एक छोटा सा ताबीज लिया जो नवाब साहब ने दिया था। नवाब साहब ने कहा था, यह ताबीज पुराने मंत्रों से बंधा है, ये तुझे पूरी तरह नहीं बचा पाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए अंधेरे को पीछे धकेल देगा। आदित्य ने ताबीज को गले में डाला और फुसफुसाया, जो होगा वो देखा जाएगा। आधी रात को आदित्य बंगले के गेट पर पहुंचा। गेट पहले से खुला था, जैसे किसी ने पहले ही उसका इंतजार कर रखा हो। अंदर अंधेरा और भी गाढ़ा था। सन्नाटा इतना गहरा कि अपने ही कदमों की आहट कानों को तलवार की तरह चीर रही थी। दीवारों पर अब सिर्फ खून के निशान नहीं थे, बल्कि किसी ने नाखून से अजीब चिन्ह बनाए हुए थे, मंत्रों और तंत्रों जैसे। आदित्य का गला सूख गया। ऊपर से वही मधुर आवाज आई, आदित्य। लेकिन इस बार आवाज में ठंडापन था, न मोहब्बत न दर्द, सिर्फ एक अजनबी सी ठंडक।
आदित्य ने कांपते हुए सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी, जैसे किसी बर्फीले कमरे में चला आया हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कमरे के बीचों बीच वही पुराना दर्पण रखा था, लेकिन अब उसमें सिर्फ गौरी ही नहीं, उसके पीछे काला साया भी खड़ा था। साया धीरे धीरे दर्पण से बाहर निकलने लगा। उसका चेहरा अब भी नहीं था, बस लंबी काली परछाई, आंखें अंगारों की तरह लाल। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, आदित्य, ये वही है जिसने मुझे बांधा है। मेरी आत्मा अब इसकी कैद में है। आदित्य ने कांपते हुए कहा, तुम्हें इससे छुड़ाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। साया अचानक गरज उठा, कोई इंसान मुझे चुनौती नहीं दे सकता। तुम्हारा शरीर भी अब मेरा होगा। कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। आदित्य ने ताबीज हवा में उठाया, उससे हल्की सी रोशनी फैली। साया एक पल पीछे हटा, लेकिन फिर और बड़ा होकर लौट आया। उसने आदित्य को पकड़ने की कोशिश की। आदित्य का शरीर हवा में उठ गया और दीवार से टकरा गया। खून उसके होंठों से बह निकला। गौरी चीख पड़ी, आदित्य भागो, ये तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आदित्य हिम्मत नहीं हारा। वो लड़खड़ाते हुए उठा और बोला, तुझे हर कोई गुलाम नहीं बना सकता। तेरा खेल यहीं खत्म होगा। साया ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या तुझे सच पता है आदित्य? गौरी सिर्फ इंसाफ की भूखी आत्मा नहीं है, ये खुद भी एक श्रापित आत्मा बन चुकी है। गौरी की आंखों से फिर खून टपकने लगा। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ आदित्य, यह सच है। जब श्यामलाल ने मुझे मारा, तब इस साय ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया। अब मैं पूरी तरह आजाद नहीं रह सकती। जब तक यह साया जिंदा है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब इंसाफ अब भी अधूरा था। साया अचानक फर्श पर गिरा और अपनी उंगली से दीवार पर अजीब सी लकीरें बनाने लगा। वो लकीरें चमक उठी और पूरे कमरे में आग जैसी लपटें फैल गईं। साया बोला, यह बंगला कभी इंसानों का घर नहीं था, यह मेरा मंदिर है। हर आत्मा यहां आकर मेरी गुलाम बनती है। श्यामलाल तो सिर्फ मोहरा था। आदित्य चौंक गया। तो इसका मतलब श्यामलाल भी इस काले साये के इशारे पर गौरी को मारने वाला था। आदित्य ने सारी ताकत जुटाकर ताबीज को दीवार पर मारा। तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। गौरी की चीख सुनाई दी, आहा, मुझे जल रहा है। आदित्य चीख पड़ा, नहीं गौरी, ये तुझे नहीं, उस साये को जला रहा है। साया कराह उठा और कुछ देर के लिए धुंध में बदल गया। आदित्य ने मौका पाकर गौरी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा और खाली था। जैसे ही रोशनी मध्यम पड़ी, साया और ताकतवर होकर लौटा। उसने आदित्य को जमीन पर गिरा दिया और गले को दबाने लगा। आदित्य की सांसें रुकने लगी, उसकी आंखें उलटने लगी। गौरी चीख पड़ी, नहीं, उसे मत मारो। साया गरजा, अब ये भी मेरा गुलाम बनेगा। तभी दरवाजा जोर से खुला। नवाब साहब और कुछ लोग मंत्र पढ़ते हुए अंदर आए। उनके हाथों में जलते हुए दिए और पवित्र जल था। नवाब साहब ने चिल्लाकर कहा, हे श्रापित आत्मा, लौट जा अपनी कैद में। कमरे में तेज आंधी चल पड़ी। साया तड़पने लगा। गौरी की आत्मा कराह उठी। आदित्य को लगा जैसे उसकी चेतना डूब रही हो। अचानक सब शांत हो गया। आदित्य ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा खाली था, न साया न गौरी। नवाब साहब थके हुए स्वर में बोले, हमने बस कुछ देर के लिए उस साये को बांधा है, वो मरा नहीं है और अब वो और भी ताकतवर होकर लौटेगा। आदित्य ने हैरान होकर पूछा, और गौरी? नवाब साहब की आंखें नम हो गईं। गौरी अब पूरी तरह उस साये की कैद में है। बाहर हवाओं में वही पायल की छनक गूंज उठी, लेकिन इस बार उसके साथ गहरी गरजती आवाज भी थी। आदित्य कांप उठा। उसने खुद से कसम खाई, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं गौरी को उस साये की कैद से आजाद कराऊंगा। कैमरा धीरे धीरे लाल बंगले की टूटी खिड़की पर झूम करता है। भीतर से दो आंखें चमकती हैं, एक गौरी की और दूसरी उस काले साये की। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हॉरर एफएम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलेंगे फिर एक नई और सच्ची डरावनी कहानी के साथ।